नमस्कार। केतु एक रहस्यवादी ग्रह है। केतु अगर कहा जाए कभी भी किसी को भी राजा बना सकता है, लेकिन केतु और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं कि 80 से 90% अगर कहा जाए इनका प्रभाव आदमी के ऊपर नेगेटिव पड़ता है। 80 से 90%। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं 10-20% है जिनकी जीवन में केतु की महादशा या चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति बढ़ गया। 10-20% है। केतु रहस्यवादी है। केतु से संबंधित हस्तरेखा में कुछ निशानों पे आज हम बात करेंगे। निशानों का मतलब ये हो गया, ये पार्ट आपका केतु का है। बेसिकली अगर कहा जाए इतना पार्ट मुख्य है केतु का। ठीक है, केतु से संबंधित कुछ निशानों की अब मैं बात करूंगा, और ये निशान अगर कहा जाए तो व्यक्ति को राजा, और ये निशान अगर कहा जाए व्यक्ति को रंग बनाने की ताकत रखते हैं। केतु धार्मिकता को दिखाता है। केतु छलावा। केतु अगर कहा जाए चीजें समझी नहीं आएंगी हो क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चंद्रमा की महादशा या केतु की महादशा निकल गई है या चल रही है, उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से दिमागी रूप से जो है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे जीवन में, और चीजें कैसे खराब हो रही हैं। अचानक से चीजें ठीक हो जाती फिर खराब हो जाती हैं। ये सारी चीजों का ग्रह अगर कहा जाए केतु है। अगर ये स्थितियां हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अनुभव, लोगों को पता चले केतु और चंद्रमा के बारे में। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा केतु से संबंधित कुछ निशानों से संबंधित। देखिए, केतु का पार्ट मैंने बताया जैसे यहां से स्टार्ट होती ना, ठीक है, इसके नीचे होता मणिबंध। मणिबंध के ठीक ऊपर ये हिस्सा जो होता है ये केतु का हिस्सा है। अगर केतु के क्षेत्र पे स्टारनुमा आकृति है, अब यहां पर भी दो तीन बातें आती हैं। एक मान लीजिए शनि के नीचे है, शनि मतलब ये उंगली, ये उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग, सूर्य के नीचे है उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग, फिर भी एक दोनों को मिला जुला के मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर केतु के ऊपर जो है स्टारनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा ये सुखों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीजों में सफलता को दिखाता हो, खासकर जब सूर्य के नीचे हो तो विशेष सफलता। और शनि के नीचे अगर बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा बेवजह के वाद विवाद करा देता है। लोग कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि मैं तो उसकी इतनी मदद किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला, वाली स्थितियां पैदा करता है। ये अंदर से कमजोरी लाता है अगर शनि के नीचे है तो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धन के लिए अच्छा है, सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अशुभ क्या है इसमें? उदासी देता है, अंदर से शरीर को कमजोर करता है, बीमारियों का पता नहीं चल पाता, अचानक से निकल के आती है। अरे ये भी समस्या थी अंदर जो साल 2 साल से जो है पनप रही थी। पुत्र सुख में कमी करता है, और ये दुर्घटनाओं को भी ये दिखाता है। सावधानी। एक बात, दूसरा बिंदु देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अगर आप प्रोफाइल पे पेज पे देख रहे हैं तो उसको जो है फॉलो जरूर कर लीजिए। इसी समय पे कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं भेजता हूं आप सबों के पास जाने के लिए। अब बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस का मतलब हो गया शिक्षा से संबंधित चीजों में बाधाएं, धन के लिए सामान्य। बचपन अगर कहा जाए स्वास्थ्य की समस्याओं को दिखाता है। देखिए, स्वास्थ्य की समस्याओं का मतलब ये नहीं कि बचपन भर आप बीमारी रहे, हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्याओं का मतलब ये कहलाएगा कि 21 साल की आयु तक कम से कम 1 से 2 बड़े, कहते नहीं है कि बच गया भैया, बेटा बच गया, 12 साल का था, 10 साल का था, 14 साल का था, बच गया, वाली स्थितियां ये बनाता है। अगर स्पष्ट साफ है तो क्रॉस मैंने बनाया। एक बात। दूसरी चीज जो है, ये धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके प्लान कर रहे हैं वहां काम करने का, वहां बसने का, उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे आपका त्रिकोणनुमा आकृति है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब हो गया कि ये मणिबंध से चिपका ना हो, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये उच्च पद है, अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहां पर डबल आ गया, बेहद अच्छा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ से दुर्भाग्य को भी दिखाता है। एक बार तो आदमी आसमान पे फिर गिर जाता है अगर डबल है तो।
एक है तो मैं कहूंगा ज्यादा अच्छा है। बस डबल होने पे अचानक से चढ़ाएगा, अचानक से गिरा देता है। और गिरता भी व्यक्ति जो है, मैंने कहा नहीं शुरुआत में, आंखों पे पट्टी, मतलब समझ नहीं आता हुआ क्या मेरे साथ, हुआ क्या मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ये वाली स्थितियां ये बनाता है। एक बहुत बड़े पद पे सरकार में जो है, बहुत बड़े पद पे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पद में, मतलब कि होता नहीं है कि चुनाव लड़के जीत के जो है उसके बाद गवर्नमेंट अपने अंतर्गत जो है उनको बनाती है कि एक विभाग देती है, आप इसको जो है देखिए। वो सज्जन 10 साल तक रहे, ठीक है। और 6 होने के बाद अगर कहा जाए 6 साल की केतु की महादशा लगी, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी लैंड खरीदी, जमीन खरीदी, और बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं विद्यालय खड़ा किया, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए बहुत बड़ा विद्यालय। और जितना भी था उनके पास वो पैसा उसमें लगा दिया, जो भी उन्होंने जो है कमाया था या लोन लिया था वो सब लगा दिया, बहुत बड़ा विद्यालय। गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी आपत्तियां आई जिसमें जो है उनका फंस गया। लगभग 12 साल हो गया, मतलब ये कहा जाएगा राजा थे राजा और जमीन पे गिर गए आज की डेट में, ठीक है। यहां पर केतु को स्थान दिया जाता है कि जिसके ऊपर जो है चढ़ जाए बर्बाद करके रख देता है। कम ही लोगों को बनाता है, लेकिन जिसको बना दिया उसको जो है आसमान पे पहुंचा देता है। राहु से डरिए, राहु से इतना मत डरिए, शनि से इतना मत डरिए जितना डरने की आवश्यकता केतु और चंद्रमा से है। और चंद्रमा अगर कहा जाए सीधा मन है, और चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा अगर कहा जाए तो मन पे अटैक करती है सीधे सीधे। अगर यहाँ पर जो है जालनुमा करती है, 100% आपका शरीर जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। ये शारीरिक बीमारियों को दिखाता है, ये ऊर्जा शक्ति को कम करता है, रोगों को बढ़ावा देता है, रोगों को बढ़ावा देता है। जुआ सट्टा इत्यादि चीजों में व्यक्ति फंसता है या फिर भारी नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोगों को कर्जा, बहुत सावधानी से पैसा, ऐसे लोग 100% फंसता है। नौकरी अच्छा विकल्प है, ना कि व्यवसाय। दुर्घटना को भी इंगित करता है। यही चीज अगर आपके जीवन रेखा से जुड़ी है, ये जीवन रेखा है, इससे जुड़ी है स्टार, ये आपका जो है जाल, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपनों से धोखा खाते हैं। बुढ़ापा थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला, व्यापार में धोखा अगर जीवन रेखा से मिल रहा है तो ये उससे ज्यादा खराब है, ठीक है। कंफ्यूजन, घूमते रहेंगे, कहते नहीं कि माइंड मेरा स्थिर नहीं रहता, चलता रहता है, कभी इधर करे कभी उधर करे, और उसके बाद क्या होता है कि जो निर्णय लिया तो वो गलत हो गया, जो निर्णय लिया तो वो खराब हो गया। अगर इस जगह पे तिल नुमा करती है, स्पष्ट साफ है, जितना महीन होगा, जितना पतला तिल होगा और 1-2 साल में बना हुआ तिल होगा, उतना ही नुकसान करेगा। अगर बचपन से है तो उसका असर, और चौड़ा है, फैला हुआ तो उसका असर उतना नहीं पड़ेगा। अगर तिल बन रहा है या 1-1.5 साल से बना है तो आपके ऊपर असर स्टार्ट हो गया होगा, जो मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं गुप्त रोग या हार्निया या बचपन में चेचक को दिखाता है। अगर बचपन में चेचक जरूर धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है। ऐसे लोग अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताते। अच्छी चीज है, क्यों बताएं भाई, नजर लग जाएगी। प्रेम में धोखा और प्रेम में बदनामी, थोड़ा संभल जाइए। ऐसे लोगों को पानी से थोड़ा सा दूरी बना के, पानी मतलब नदी नहर इत्यादि चीजों में नहाने में सावधानी रखें। ये नकारात्मक सोच को भी ये दिखाता है। अगर इस जगह पे वृत्त का निशान है, गोल गोल है, शिक्षा से संबंधित चीजों में रुकावट, संघर्ष लाइफ में, देखिए संघर्ष सब करते हैं, आप इकलौते नहीं हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति क्या, कोई ऐसा जीव नहीं है, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट मकोड़े, सब संघर्ष कर रहे हैं इंसान के साथ में। बस यहां पर मियाद आ जाती, किसी के लिए संघर्ष ज्यादा, किसी के लिए संघर्ष कम। केवल किसी की रात लंबी तो किसी का दिन छोटा, किसी का दिन लंबा तो किसी की रात छोटी। बाकी दिन और रात क्यों मैं बोल रहा हूं, किस परोपेक्ष में बोल रहा हूं, समझ रहा हूं। दिन मतलब अच्छा और रात मतलब गड़बड़। तो अगर ये वृत्त का निशान है, मति भ्रम, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर वृत्त का निशान है, सेना पुलिस, जमीन से संबंधित विभागों के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। ये सेना पुलिस जमीन से संबंधित विभागों के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा परेशान न होइए, धन आएगा आपके पास, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर यहां पर स्वतंत्र वर्ग है, स्वतंत्र का मतलब
यहां पर मणिबंध से ना चिपका हो। अगर इस टाइप का बॉक्स नुमा आकृति है, खुद ऐसे लोग अपना भविष्य बनाते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा किसी से, कारण कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि माता पिता आपके काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल है। हो सकता है काबिल नहीं भी हो कुछ लोगों के। काबिल का मतलब ये नहीं होता, काबिल का मतलब ये है कि उनके पास पैसा नहीं है या कोई ना कोई कारण, चाहे उन जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हो उसमें कोई सोच सिफारिश या उस लाइन का उनको कोई अनुभव ना हो, कोई भी कारण हो सकता है। आपको अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा। 22 साल की आयु तक का अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। 22 साल की आयु के बाद आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग खूब तरक्की करते हैं। अगर ये स्पष्ट साफ बना है, कटा पिटा नहीं है, कोई रेखा बीच से नहीं जा रही है, तो मैंने जितने भी सिम्टम आपको बताए, ध्यान रखिएगा, मैं बोलना भूल गया। अगर कोई रेखा काट रही है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर खराब बताया है तो खराब चीजें बढ़ेंगी, अच्छा बताया है तो वो चीजें उतना उस हिसाब से आपको लाभ नहीं देंगी। अगर ये बॉक्स है तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा सरकारी नौकरी, सरकारी धन, समाज में एक अच्छी रुतबा को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है, ये एक अच्छा संकेत है। अगर ये सूर्य के नीचे बन रहा है मान लीजिए, तो इसका असर अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद कभी भी चलेगा, उसका आपको रास्ता या उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी समय पे। अगर आप पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो हमारे सिर्फ 2 नंबर है, 7310068143, 7054578297, जो नीचे चल रहा है पट्टी में। इसके अलावा हमारी संस्था का और कोई नंबर नहीं है। इस पे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है प्रोसेस जान सकते हैं, और प्रोसेस को पूरा करके जो है मुझसे आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पे दिखवा सकते हैं। बाकी अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना उसके साथ में मत भूलिएगा। अगर आप सनातनी है तो अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।